हरियाणा में करीब सवा 2 महीने चले चुनाव प्रचार के बाद शनिवार यानी आज 10 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। पिछली बार सभी 10 सीटों पर परचम लहराने वाली भाजपा शुरुआत में खुद को मजबूत मान रही थी, लेकिन प्रचार के अंतिम दिन तक 4 से 5 सीटों पर समीकरण उलझ गए। फरीदाबाद, सिरसा, रोहतक और सोनीपत में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। यहाँ कांग्रेस ने भाजपा के सियासी समीकरणों को उलझा दिया है। राजनीतिक विश्लेषक यह बताने की स्थिति में नहीं है कि किसका पलड़ा भारी है। वहीं गुरुग्राम, करनाल, कुरुक्षेत्र, हिसार, अंबाला, भिवानी, महेंद्रगढ़ पर भाजपा मोदी क्षेत्रीय समीकरण और मजबूत उम्मीदवार का तर्क देकर भाजपा खुद को बेहतर स्थिति में मान रही है। इस चुनाव में राज्य के सीएम नायब सिंह सैनी, पूर्व सीएम मनोहर लाल, पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा व कुमारी शैलजा के साथ चौटाला परिवार की प्रतिष्ठा भी दांव पर है। इस चुनाव का असर 4 महीने के बाद राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव पर भी पड़ेगा। इस लिहाज से सभी राजनीतिक दलों के लिए एक तरफ से सेमीफाइनल मैच है। करनाल लोकसभा सीट पर भाजपा ने रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल करने वाले संजय भाटिया का टिकट काटकर पूर्व सीएम मनोहर लाल को मैदान में उतारा है। तो वहीं पंजाबी बाहुल्य सीट पर कांग्रेस ने पंजाबी बिरादरी के दिव्यांशु बुद्धिराजा को उम्मीदवार बनाकर मनोहर लाल को कड़ी चुनौती देने की कोशिश की है। पिछली बार भाजपा ने यह सीट 6 लाख वोटों से जीती थी। जीत का बड़ा मार्जिन और गैर जाट वोटों की वजह से भाजपा फिलहाल अपना पलड़ा भारी मानकर चल रही है। हालांकि मनोहर लाल के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर भी है। वहीं बुद्धिराजा को इस सीट से कांग्रेस के कुछ नेताओं का खुलकर समर्थन नहीं मिल सका। इससे बुद्धिराजा की राह इतनी आसान नहीं है। दूसरी ओर सबसे हॉट सीट रोहतक में भाजपा ने अपने मौजूदा सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा पर भरोसा कर उन्हें दोबारा मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस ने 2019 में अरविंद शर्मा से करीब 7,000 वोटों से हारने वाले राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा पर भी दांव लगाया है। यह मुकाबला भले ही 2 उम्मीदवारों के बीच हो, मगर असल मुकाबला भाजपा और हुड्डा परिवार के बीच है। भाजपा को पता है कि यह सीट उसके हाथ से फिसली तो चंद महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में विपक्ष उन्हें हावी हो जाएगा। इसलिए यह सीट भाजपा के लिए आन बान और शान बन गई है। तो वहीं लोकसभा चुनाव के इतिहास में सोनीपत अब तक के सबसे कड़े मुकाबले से गुजर रहा है। भाजपा ने सत्ता विरोधी लहर को देखते हुए 2 बार के सांसद रमेश कौशिक का टिकट काटकर राय के विधायक मोहनलाल बड़ौली को मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस ने जाटलैंड सीट पर अपनी परंपरा को पीछे छोड़ते हुए गैर जाट सतपाल ब्रह्मचारी को मैदान में उतारा है। भाजपा को फंसा दिया है। यह दोनों ही ब्राह्मण उम्मीदवार हैं। सिरसा में और मुकाबला दिलचस्प हो गया है। भाजपा ने सिरसा में पहली बार कमल खिलाने वाली सुनीता दुग्गल का टिकट काटकर कई पार्टियां बदलने वाले अशोक तंवर को मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस ने सिरसा से 2 बार सांसद रह चुकी व पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा पर भरोसा जताया है। पंजाब से सटे सीट होने और किसान आंदोलन की वजह से कांग्रेस को किसानों का समर्थन मिल रहा है। यह सीट चौटाला का गढ़ है। इसी के साथ पिछले 2 बार से जीत हासिल कर रही भाजपा के लिए इस बार अंबाला की राह आसान नहीं है। भाजपा हैट्रिक लगाने के लिए अपने स्वर्गीय सांसद रतनलाल कटारिया की पत्नी बंतो कटारिया पर भरोसा जताकर सहानुभूति की लहरें के सहारे चुनाव जीतने की कोशिश में है। तो वही कांग्रेस ने मुलाना विधायक वरुण चौधरी को चुनावी समर में उतारा है। यहाँ सीएम नायब सिंह सैनी समेत सरकार के कई मंत्री की प्रतिष्ठा दांव पर है। कुरुक्षेत्र के चुनावी महाभारत में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला बन गया है। भाजपा ने कांग्रेस के पूर्व सांसद नवीन जिंदल पर भरोसा जताया है। तो वहीं हरियाणा में सिर्फ एक सीट पर इंडिया गठबंधन की ओर से आप उम्मीदवार सुशील गुप्ता मैदान में है। तो वहीं इनेलो के अभय चौटाला ने खूब पसीना बहाकर मुकाबले को त्रिकोणी बना दिया है। हिसार के सियासी समर में इस बार चौटाला परिवार के 3 सदस्य मैदान में हैं। भाजपा ने हाल ही में पार्टी में शामिल निर्दलीय विधायक व चौधरी देवीलाल के बेटे और राज्य के ऊर्जा मंत्री रणजीत चौटाला को मैदान में उतारा है। वहीं इनेलो से देवीलाल के पौत्र रवि चौटाला की पत्नी सुनैना चौटाला और जजपा से देवीलाल के पौत्र अजय चौटाला की पत्नी नैना चौटाला चुनावी अखाड़े में है। एक ही परिवार के 3 सदस्यों के मैदान में आने से मुकाबला रोचक हो गया है। वहीं कांग्रेस के पुराने नेता जयप्रकाश को उतारकर मुकाबले को कड़ा बना दिया है। तो वहीं फरीदाबाद से लगातार 2 बार रिकॉर्ड मतों से जीतने वाले कृष्णपाल गुर्जर पर भाजपा ने तीसरी बार भरोसा जताया है। कांग्रेस ने उनकी बिरादरी के गुर्जर नेता महेंद्र प्रताप को चुनाव में खड़ा कर मुकाबले को रोचक बना दिया है। करीब 1 महीने पहले तक भाजपा के लिए एक तरफा माना जा रहा चुनाव आखिरी वक्त पर उलझ गया है। गुरुग्राम लोकसभा सीट से भाजपा ने केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत पर एक बार फिर दांव खेला है। वह 5 बार जीतकर संसद भवन पहुंचे हैं, मगर कांग्रेस ने इस बार ऐसी फील्डिंग सजाई है कि इंद्रजीत के लिए जीत का सिक्सर मारना इतना आसान नहीं है। कांग्रेस ने फिल्म अभिनेता राज बब्बर को मैदान में उतारकर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। राव अपने और मोदी सरकार के कामों को आधार बनाकर वोट मांग रहे हैं। वही जातीय समीकरण की वजह से राज बब्बर मुकाबले में आ गए हैं। पंजाबी होने के साथ उन्हें एकमुश्त मुस्लिम वोटों के मिलने की आस है। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा का चुनाव भी दिलचस्प हो गया है। भाजपा की ओर से लगातार 2 बार से चुने जा रहे सांसद धर्मवीर मैदान में है। तो कांग्रेस ने चौधरी बंसीलाल के परिवार को किनारे कर महेंद्रगढ़ के विधायक राव दान सिंह को उतारकर कड़ी चुनौती
देने की कोशिश की है। धर्मवीर के खिलाफ लोगों में गुस्सा है, मगर इलाके के मतदाता एक बार और मोदी को अवसर देना चाहते हैं। मोदी फैक्टर क्षेत्र में विकास कार्य और जाति समीकरणों की वजह से धर्मवीर खुद को दौड़ में आगे मांग रहे हैं। अब देखना यह होगा कि क्या इस बार भी मोदी के नाम पर बीजेपी हरियाणा की सभी सीटों पर जीत हासिल करेगी, या फिर इस बार कांग्रेस अपना खाता खोलकर बीजेपी के 400 पार के नारे को सिर्फ नारा ही बना देगी। राजनीति से जुड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए एनो लाइव।